अच्छा, पाकिस्तान में आपने फिल्म बाद में की, बाहर आपने पहले की फिल्म्स। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि खुदा के लिए भी पहले आपको ऑफर हुई थी और आप कर भी रहे थे मगर आपने नहीं की। क्या वजह थी उसकी? खुदा के लिए हाँ जी, मुझे ऑफर हुई थी। शोएब मंसूर साहब बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। उस वक्त मेरा नया नया करियर अभी शुरू हुआ था, तो मेरी पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसमें मेरा जो रोल था छोटे भाई का, जो लड़का म्यूज़िक करता है, बाद में फिर वो रिलीजियस साइड पे चला जाता है, दाढ़ी रख लेता है और म्यूज़िक छोड़ देता है। और उसका जो बड़ा भाई था, उस वक्त उसका रोल करना था जुनैद जमशेद साहब ने, जो बाद में शान ने किया, और मेरा रोल फिर फवाद ने किया। तो जब जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आए फिल्म में, तो उनकी फिर दाढ़ी उन्होंने थोड़ी मनवा ली। तो अखबार में एक खबर लगी कि कोई थ्रेट आया है ऐसा फिल्म के बारे में। उससे मेरे क्योंकि वो जो फिल्म जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही है कि म्यूज़िक का इस्लाम, इस्लाम एंड म्यूज़िक, वो एक ज़रा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो उसका अखबार में कुछ ऐसी चीज़ें आई, तो मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पेरेंट्स थोड़े डर गए कि यार तुम इस फिल्म में हो, ये मत करो, तुम्हारा पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं। सो मैंने उनकी, फिर मैंने कहा ये जब तक मैं शूटिंग करता रहूँगा, ये दे फील्स, वो डरे हुए रहेंगे। तो मैं अपने माँ बाप को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहता था, तो मैंने शोएब साहब से माजरत कर ली। लेकिन गालिबन आज तक शोएब साहब मुझसे नाराज़ हैं इस बात पे। यानी शोएब साहब को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कोई इंसान शोएब मंसूर की फिल्म जो कि खुदा के लिए है वो अपने माँ बाप के लिए छोड़ सकता है, तो इतने अच्छे आदमी से तो नाराज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर, इंडिया में फिल्म की आपने, पाकिस्तान में फिल्म की, बहुत कॉमन सा सवाल है मगर आप ज्यादा इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हैं कि दोनों मुल्कों में जो फर्क है वो कितना फर्क है? देखिए, फ़र्क का तयन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के फ़र्क को डिटरमिन करने के लिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त दुनिया की बढ़ती हुई और बड़ी इकोनॉमीज़ की तरफ जा रही है। हमारी इकोनॉमी का ये जो हालात है वो आपके सामने ही है। सो उस तरह से तो कंपैरिजन नहीं है। असल में मेरा इस सारी चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, तो आई वुड रादर बी क्वाइट अबाउट दिस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है, और ये सबको ही पता है। और जो यूथ में पोटेंशियल है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी पॉपुलेशन यूथ की है, मुझे ये सिस्टम ही नहीं समझ आता कि ये सिस्टम कैसा है कि करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल डिटरमिन करने के लिए कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल डिटरमिन करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना ही उनका काम है। और उसके साथ साथ सबको ये क्या करते हैं कि जी, जवानों को कैसे सोचना चाहिए, रहना चाहिए, हम बताएंगे। औरतों को कैसे रहना चाहिए, सोचना चाहिए, हम बताएंगे। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसा सोचना है, हम बताएंगे। कपड़े क्या पहनने हैं, हम बताएंगे। कौन है तो ये हमें हम? ये हमें ये बता दें कि आप क्या नहीं बताएंगे, वो हम कर लेते हैं। लेकिन ये हम जो है ये बहुत ज्यादा बताते हैं हर किसी को हर बारे में। असल में ये हम नहीं है, हाँ। ये मैं है। वाह। अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई। मैं जब यहाँ आया तो सारे जानना चाहते थे कि क्या कटरीना कैफ से अभी भी आप बातचीत वगैरह है आपकी? ले जी, सवाल आ गया, उनकी शादी देखिए, में गया? ना वो मेरी शादी पे आई, ना मैं उनकी शादी पे गया। नहीं, ये तो होना ही था, बाद में शादियों में थोड़ी आया जाया जाता है। लेकिन मैंने कहा देखिए, शादी अपनी अपनी।
नहीं शादी अपनी अपनी, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर इंसान है और पाकिस्तान में ही बहुत फेमस है, और जब आप वहाँ गए थे तो यहाँ एक अजीब सा क्रेज था, मुझे लग रहा था हर घर से एक लड़का चला गया कटरीना के साथ काम करने के लिए। अच्छा मेरा जब मैं ऐसा सोचता था कि यार हम ना बहुत ज़्यादा, जब भी कोई बाहर से आता है या बाहर जाता है ना, तो हम अपने फनकारों की और लोगों की उतनी कदर नहीं करते और जितने हम बाहर से करते हैं। तो आई थिंक कि सभी फनकार तो फनकार होता है, और अगर आप अच्छे खालिस फनकारों से मिलें तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें कोई अना नहीं होती, उनकी कोई ईगो नहीं होती, वो अपने काम पे फोकस होते हैं और सिंसेयर होते हैं। कटरीना भी मुझे ऐसी लगी कि वो शी वॉज वेरी फोकस्ड, एम्बिशियस, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन उस वक्त भी जो मेरी उनसे पर्सनल लेवल पे जो बातचीत होती थी, एक तो मैं उनका उर्दू का टीचर था क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलती थी, उर्दू का मसला था। बल्कि जो रॉक स्टार में मेरा शेर है कि ओ शीला, ओ शीला, ओ शीला, रंगीला रंगीला, ओए येलो को उर्दू में बोलते हैं रंग पीला। तो वही मैंने शायरी वहीं से उसके तनाजुर में की। तो वो शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी टॉल, गुड लुकिंग एंड फन टू वर्क विद। ये तो सारी बातें आपने वो बताई जो हमें पता है। देखिए राज जो है ना, राज राज रखने खास तौर पे ख्वातीन के राज तब तक राज है जब तक वो बताया ना जाए, तो इसलिए आपने छुपा लिया। अच्छा, म्यूजिक के बारे में मुझे प्लीज, क्या और शेर ये जो कमाल है ना लाहौरियों का, इसीलिए तुम्हारे पास कटरीना कैफ नहीं है। नहीं हम तो ऐसे कह रहे जैसे हमारे पास है। अच्छा सर, म्यूजिक का इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है? जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं उनका कोई गेम बनेगा इसी तरह, या आप लोग वो आखिरी स्टार्स हैं जो स्टार्स बन चुके हैं म्यूजिक में? मेरे बाद ना कोई स्टार पैदा होगा ना हो सकता है, बात ये खत्म हो गई। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है म्यूज़िक का। हमने कोई तकरीबन 20 साल गुजारे। 2003 में मैंने अपनी पहली एल्बम रिलीज़ की थी, हुक्का पानी, और जब वो रिलीज़ हुई तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि तुमने पहले हफ्ते या वीकेंड में 2 लाख कॉपीज़ बेची हैं, जो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, और तकरीबन 50 लाख सीडीज़ बेची। लेकिन मुझे आपको पता है कितने पैसे उसके मिले थे आज तक? 5 लाख रुपए। सो 20 साल तक कोई रॉयल्टीज़ नहीं मिली म्यूज़िक में, या किसी भी क्रिएटिव जो आप चीज़ करता है आर्टिस्ट, उसके लिए आर्टिस्ट की रॉयल्टीज़ होती है। तो अब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस आया है स्ट्रीमिंग की वजह से कि हमें हमारी रॉयल्टीज़ आती है। और जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहाँ कोई भी जाके अपना गाना रिलीज़ कर सकता है कभी भी। हमारे टाइम पे क्या था कि यार फलाना चैनल है, वहाँ पे अगर कोई जानने वाला हो, वीडियो ऐसी हो, गाना ऐसा हो, तो तुक्का लग जाए तो शायद कोई चला दे, तो लोगों को पसंद आ जाए तो कुछ हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मेरी दोस्त सनम का उस वक्त यहाँ पे केबल चली थी ना उस ज़माने में, तो मैं केबल के दफ्तर जाके उन लड़कों का मैंने हाथ जोड़े कि यार मेरा छन्नो प्लीज़ चला दो अपनी केबल पे जो है। तो उन्होंने वो चलाया, केबल पे चला। इंडस म्यूज़िक चैनल थे, वहाँ मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मेरा गाना चला दीजिए। एयरवाई म्यूज़िक था, सब ने सपोर्ट किया। वो गाना अब जब चला तो वो 1 महीने में मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं स्टार बन गया हूँ। तो जब मुझे फ़ोन आने शुरू हुए कि अली भाई शो बुक करना है, तो मैंने कहा जी हाँ जी, कितने पैसे लेगा? तो मैंने कहा अब अपने बारे में अपने लिए पैसे मांगना ज़रा अजीब सा लगता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरा ज़रा डीलें बना लिया करो। तो फिर वहाँ से काम शुरू हुआ। लेकिन दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। मैंने अब ये किया है कि मैंने ये सोचा, होता क्या है कि एंड फॉर ईच देयर ओन, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई, हर किसी का डिफरेंट तरीकाकार होता है सोचने का। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, स्पेशली जब स्टार्स बन जाते हैं, सेलिब्रिटीज़,
तो उनकी ईगो इन्फ्लेट करने के लिए इतनी चीज़ें और लोग होते हैं कि वो स्टार समझता है कि मैं इनविंसिबल हूँ, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। हाँ जी यासिर, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो, क्या कर रहे हो आजकल? तो वो मोड वो आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर अरूज का एक जवाल होता है, और उसको जवाल ना भी कहें तो देखें, वी ऑल इन ट्रांजिशन, वी ऑल कम एंड गो, डू आवर थिंग इन दिस लाइफ एंड वी ट्रांसेंड। मैं ज़िंदगी को ऐसे देखता हूँ कि ये जो मुख्तसर हिस्सा हमारी एग्जिस्टेंस का, चाहे बाद में क्या है पहले क्या था, वो अपना हमारा सबका पर्सनल बिलीफ है। लेकिन इस रियलिटी में, इस ज़िंदगी में जितने अरसे के लिए मैं आया हूँ, मैं इस रियलिटी को क्या बेहतर इसमें कुछ करके जा रहा हूँ? क्या ये जैसी मुझे मिली, मेरी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रही है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट, एज द टैलेंट दैट आई वाज ब्लेस्ड विद। सो हमने क्या किया है कि मैंने एक, मेरा जो रिकॉर्ड लेबल है लाइटिंगेल रिकॉर्ड्स, वो बनाया है ताकि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनको देख के उनको ग्रूम किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड कर सकूं, मेंटोर कर सकूं कि क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए। ये जितना मुझे आता है, बाकी हर किसी का अपना होता है कि वो कैसे चाहता है। एवरीबडी नीड्स देयर फ्रीडम एंड एवरीबडीज जर्नी इज डिफरेंट। तो एक तो मैंने ये किया कि आई विल इन्वेस्ट इन न्यू टैलेंट, इन न्यू वर्क, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अली जफर। अली जफर तो एक इंसान, एक लड़का था, आया था, कुछ गाने गा के चला गया। बट आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ प्रोसेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स to art and creativity, because remember, everything is creativity. Everything is creativity.